Hello guys, how are you? My name is Nitesh and you are watching my channel Nitesh Physics. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो आज की लेके आया हूँ वो है BHU MSc फिजिक्स 2018 के टॉप 10 प्रॉब्लम, इनिशियल टॉप 10 प्रॉब्लम जिनका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। आप लोग इसका सोल्यूशन बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे सोल्यूशन दिए हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, और इवन फिजिक्स की साइट पे इसका सोल्यूशन अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं भी कुछ सोल्यूशन को डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, कुछ सोल्यूशन में ट्रिक बताऊंगा, वो आपके लिए हो सकता है कि बेनिफिशियल हो। तो बिना किसी देरी किए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज रीड लाइक्स इन समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम द ऑर्बिट characterized by a particular principal quantum number n and different azimuthal quantum number n theta, n theta की वैल्यू यहाँ पे दी है 1 2 3 डॉट 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 n है, और ऑप्शन दिया हुआ है सेम एनर्जी इंक्रीज विथ ऑर्डर ऑफ n थीटा, एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ n थीटा एंड नो एसोसिएटेड एनर्जी। तो फ्रेंड्स, जानते रहिए कि जो सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम होता है उसमें ये दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो रेडियल क्वांटाइजेशन को बताता है, और ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो एंगुलर क्वांटाइजेशन को बताता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम एनर्जी। तो ऑप्शन ए आप मारिए यहाँ पे, राइट ऑप्शन सेम एनर्जी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम कह रहा है कि ईस्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ। क्योंकि मैं बहुत सारे जो प्रीवियस सोल्यूशन में मैं बता चुका हूँ कि ईस्टर्न गार्लिक जो एक्सपेरिमेंट था उसका जो बेसिक आउटपुट था, जो बेसिक आउटकम था, वो था इलेक्ट्रॉन का स्पिन। ठीक है, तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, और दूसरा होता है कि ये स्पेस क्वांटाइजेशन को भी बताता है। ठीक है, डेट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम जैसे कह रहा है द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यूएल टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाई। जैसे मैंने बताया था कि ये जो म्यूएल जो है आपका ऑर्बिटल मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है E/2m के इक्वल होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जो चैनल पे नए हैं वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लास्ट की जैसे आप फिजिक्स का सोल्यूशन देखेंगे या बहुत सारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे सोल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है। तो देखिए जैसे जैसे μL/L = E/2m मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से, ठीक है, r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो करंट जो इलेक्ट्रॉन को होता है I = Q/T, और Q चार्ज है तो Q की वैल्यू -e लिख देते हैं तो -e/T हो जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। T क्या है? टाइम पीरियड है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, राइट। तो डिस्टेंस कितना होगा? r रेडियस है तो इसका सरकमफेरेंस डिस्टेंस हो जाएगा, तो 2πr इसका मैक्सिमम आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और वेलोसिटी हो जाएगी v, तो 2πr/b यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और v की वैल्यू क्या लिख दें आप? r × ओमेगा, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा E⍵/2 × पाई। और नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन ड्यू टू नेगेटिव साइन क्या है? इलेक्ट्रॉन का Q = -e चार्ज है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो वो होता है I × a। आई आपको पता है ए के क्या हो जाएगा? अगर r रेडियस है तो ए की वैल्यू हो जाएगी πr²। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके म्यूएल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो फाइनली जो μL/L मैं बता रहा हूँ, एल क्या एंगुलर मोमेंटम है mvr, अब बी की वैल्यू r⍵ लिख दीजिए, तो म्यूएल की वैल्यू आती है -e/2m × l। एल आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर। तो μL/L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e/2m, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। μL/L की वैल्यू e/2m आ जाएगी आपकी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट बोर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो L की वैल्यू होती है h²। ठीक है, तो उस समय जो मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन होता है वो होता है E/2m × h²। ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पे अगर हम E/2m की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी μv/h²। तो यहाँ पे आप क्या करिए, E/2m की वैल्यू क्या कर देंगे आप? μv/h² से रिप्लेस कर देंगे। तो आप इसको μv/h² लिखते हैं, μv ये हो जाएगा आपका /h²। ठीक है, तो आपका μL/L = μv/h² यहाँ पे आपका आ गया, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम ऑप्शन पे, ओके। तो और यहाँ पे -e/2m था तो यहाँ माइनस आप साइन लगा लें, तो μL/L = -μv/h² कहाँ आया हुआ है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है म्यू बाई एल इजकल टू म्यू बी माइनस म्यू बी एच कट वो मिल रहा है मेरा, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो पाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप टिक कर लें। आगे बढ़ते हैं। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है लार्मर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन ऑफ, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लार्मर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के प्रिसीजन होते हैं। एक होता है एंगुलर मोमेंटम एल का अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, और दूसरा होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का, ठीक है, अराउंड बी, जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिए रहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो ऑप्शन में जो मैं बता रहा हूँ कि एक जे होगा और एक एल होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी आई थिंक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रिसीजन जो होता है एंगुलर मोमेंटम का किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अराउंड, वही क्या कहलाता है, लार्मर प्रिसीजन कहलाता है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ट्रिक बनाया था कि हाउ टू फाइंड स्पेक्ट्रल लाइन विद इन 5 सेकंड। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए आ गए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर साल BHU एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड द सोडियम लाइन एराइजिंग ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ 2p3/2 से 2s1/2। इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है कि जो 2p3/2 है और 2s1/2 है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट देखें ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ पे लोअर जे क्या है, लोअर जे आपका 1/2 है, राइट। ये देखिए, तो मैंने फार्मूला बताया था क्या, 2j + 1 × 3, ओके, ये मैंने बताया। और टेक हमेशा क्या लेना रहता है, लोअर जे लेना रहता है, ठीक है। तो जे की वैल्यू यहाँ पे लोअर कितनी है, 1/2 है, तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 × 3, 6 कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे। इस तरह की चीज़ें ध्यान रख के रहिए। अगर ये टोटल पूछता 2p3/2 से 2s1/2 और 2s1/2 2p1/2 से 2s1/2, तो टोटल कंपोनेंट 10 आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। ये सोडियम D1 एंड D2 लाइन है, इसको याद रखे रहिए। क्वेश्चन 6 पे पढ़ते हैं। द हाफ विड्थ ऑफ गेन प्रोफाइल ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज 2 × 10⁻³ नैनोमीटर। If the length of the cavity is 30 cm, how many longitudinal modes can be excited? The emission wavelength दी है। तो यहाँ पे देखिए हमें emission wavelength दिया हुआ है, हाफ विड्थ गेन दी हुई है, ठीक है। हमें पूछा है कि how many longitudinal modes can be excited, right? तो देखिए नंबर ऑफ मोड जब भी हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं डेल्टा लैम्डा बाई डी लैम्डा। अगर आप नंबर ऑफ मोड निकालना चाहें तो आप इसको सिंपली डेल्टा लैम्डा बाई डी लैम्डा से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमें लेंथ दी हुई है कैविटी की कितनी, 30 सेंटीमीटर, और हाफ विड्थ ऑफ गेन प्रोफाइल दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मीटर, और इमिशन वेवलेंथ मुझे दे दी हुई है। ये तीन चीज़ें मुझे मिली हुई है। अगर आप करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल के लिए मॉड्यूल के लिए अगर आप इसको कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो वो होता है n × λ/2 इक्वल टू लेंथ जो कैपिटल L के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे आप, देखिए आप कराएंगे n λ/2 को L के इक्वल करा देंगे। तो L क्या है आपको पता है, लैम्डा क्या आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप L की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/λ। तो यहाँ पे L पता है, उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, लैम्डा दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए और L की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको n मिल जाएगा। तो ये जो n की वैल्यू आएगी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये अप्रॉक्स अगर लिख लीजिए, L कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 जिसको 0.3 मीटर हो जाएगा, तो 2 × आपका हो जाएगा 0.3, राइट, 2 × 0.3। और वेवलेंथ कितना है आपका, वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम। इसको आप किस में चेंज कर लें, इसको चेंज कर लें आप मीटर में, तो ये हो जाएगा 6328 × 10⁻10 मीटर, राइट। तो यहाँ से क्या होगा आपका, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं आता, ये ध्यान दे लें आप। इसको सॉल्व कर लें आप। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा अप्रॉक्स जो रेशियो आएगी वो आएगी 10⁻6 के ऑर्डर की, करके देख लीजिए आप। अप्रॉक्स 10⁻6 के ऑर्डर की आपकी रेशियो आएगी। तो ये n की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। इसी तरह अगर आपको डी लैम्डा, हम यहाँ पे देखिए अगर ध्यान दें तो डेल्टा लैम्डा बाई डी लैम्डा दिया हुआ है, तो हमें डी लैम्डा किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये जो इक्वेशन है n की, यहीं से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो डी लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 12/n² × Tn। याद रखे रहिए, डी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी,
12/n² इंटू डी एम। तो यहाँ पे आप डी लेमडा की वैल्यू लिख लें, डी लेमडा आएगी आपकी 12, देखिए n आपने निकाल लिया है, l पता है, ठीक है, 12/n² इंटू डी एम, ये हो जाएगा n² डी एम। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपल। तो ठीक है, आपको सारी क्वांटिटी दी हुई है, ओके। डी लेमडा में 2 है, एल की वैल्यू 0.3 रखे हैं, एन की वैल्यू पता है वो रखे हैं, और डी एन की वैल्यू ले लें 1, ठीक है। तो ये जो आप करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 10⁻12। ये पुट करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.6 इंटू 10⁻12, राइट। तो यहाँ पे अब क्या आपको दोनों चीज़ पता है, राइट। अब दोनों चीज़ पता है, डेल्टा लेमडा भी पता चल गया, डी लेमडा भी पता चल गया, ठीक है। तो नंबर आप मोड से आप निकाल लीजिए, डेल्टा लेमडा बाई डी लेमडा। तो डी लेमडा आपको पता है 0.6 इंटू 10⁻12, और डेल्टा लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 3.33, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। तो ये अप्रॉक्स 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हाँ, डेल्टा लेमडा कैसे निकालेंगे, हो सकता है तो डेल्टा लेमडा क्या हो जाएगा, ये जो वेवलेंथ है आपकी दी हुई है, याद रखे रहिए, ठीक है। तो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो डेल्टा लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली आपकी आ जाएगी 10⁻18 ऑर्डर की आ जाएगी, ओके। और लेमडा की वैल्यू दी हुई है आपकी, तो वो रख लीजिए, और इसको नंबर ऑफ मोड्स के डेल्टा लेमडा बाई डी लेमडा निकाल लीजिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 3 के अराउंड आएगी। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज्ड विल द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 3 चीज़ याद रखी रहिए जो BHU एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि VRMS, V रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, क्या रेशियो होता है, और इस पर किसी न किसी पे एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये 100% रखिए कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको VRMS √3 kT/m पता है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि VRMS बताइए, तो आपको हमेशा VRMS और V मीन और V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो VRMS आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 3 kT/m, राइट। और V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू होती है √2 kT/m, उसको नोट डाउन कर लें। और V मीन या V एवरेज की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होती है √8 kT/im। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ फिर से कि पूछी जाती हैं, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें। तो यहाँ से आप देख लें कि VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर K और M कांस्टेंट हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √d हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज विल द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ NTP। तो VRMS क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √d है, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसको इक्वल कर लीजिए सिंपली √t को। तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर में पता करना है, प्रेशर अनचेंज्ड है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हाइड्रोजन की वो डबल हो जाती है इस NTP पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए डबल कर लीजिए आप, ये जो 2/1 का रेशियो आएगा आपका वो हो जाएगा इक्वल टू फाइनल, जो फाइनल ये टेम्परेचर है जो हो जाएगा आपका T2, और ये जो T1 हम NTP पे T1 मान ले रहे हैं, ठीक है, याद रखे रहिए, NTP पे मैं T1 मान ले रहा हूँ, ओके। T2/T1 इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो T2/T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2/T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी बताइए, T2/T1 हो जाएगा आपका, सिंपली स्क्वायर कर दीजिए, तो T2/T1 आपका आ जाएगा 4, ओके। T2/T1 आपका आ गया 4। अब T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो T2 की वैल्यू आप ध्यान दें, तो नेक्स्ट स्टेप में T2 की वैल्यू आ जाएगी 4T1, और T1 की वैल्यू रख दीजिए आप, 273 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 इंटू T1, और T1 की वैल्यू रख दीजिए 273। तो T1 की वैल्यू 273 रख दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 273, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगी 1092, 1092, ये हो गया केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे याद रखे रहिएगा 1092 क्या दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें केल्विन आ रहा है, ये डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो ये तो सही हो नहीं सकता। इसमें तो 273 को आपको क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होगा। तो जैसे इसमें से 273 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 819 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपको वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे जब भी क्वेश्चन को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं,
अब देखिए इसमें कह रहा है द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल एन आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल विद स्पीड वी आई विल। हमें मीन स्क्वायर निकालना है, इसका एवरेज वैल्यू हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एवरेज वैल्यू का जो अगर आप VRMS को स्क्वायर करेंगे, अगर इसका मीन निकालना है हमें, ठीक है, स्क्वायर स्पीड पूछा है, ये क्या हो जाएगा आपका, बहुत सारे हैं तो हम इसका एक जनरल फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, आप इसका क्या करिए, समेसन ले लीजिए, जो भी सिस्टम है। आप जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब डिफरेंट 50 मार्क्स पाएँ। ठीक है, तो अगर उसका एवरेज आपने निकाला होगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे आपने। ठीक है, ये हो जाएगा NI समेसन ऑफ NI PI स्क्वायर। ठीक है, समेसन ऑफ NI PI स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके पार्टिकल हैं उनको ऐड करिए, नंबर ऑफ जितने भी पार्टिकल उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो NI की वैल्यू है पहले वाले में वो 2 है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 है। तो अगर हम इसमें बात करें आपको, ये हो जाएगा कितना, 2 × 1 का स्क्वायर, क्योंकि समेसन NI × VI का स्क्वायर है, और समेसन का मतलब होता है सम। तो पहला वाला अगर आपने ऐड कर लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग आप दूसरा वाला ऐड करते जाएंगे। दूसरे वाले में क्या है कि दूसरे वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 4 हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है आपकी वो 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 2 का होल स्क्वायर। सिमिलर जो तीसरा वाला है उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो 8 है, और वेलोसिटी जो है वो 3 है। तो इसका क्या हो जाएगा 8 × 3 का स्क्वायर। और टोटल नंबर हम पार्टिकल की बात करें, ये कितना हो जाएगा, पहला कितना है 2 प्लस, क्योंकि समेसन है तो समेसन का मतलब प्लस, दूसरा कितना है 4, ठीक है, और तीसरा कितना 8। ये तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करके जब इसको सॉल्व करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, इसको ऐड करिए और सॉल्व करिए, तो एक अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ये अगर देखा जाए, अगर आप करके देख लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 4 जा 16, 16 + 2 18, और ये हो जाएगा 9 और 8, 9 8 क्या होगा 72, 72 और 18 कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 + 2 14। तो आप देख रहे हैं कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपका गलत छप गया है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 16 की जगह 6.43 करिए और ऑप्शन बी आप राइट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर बहुत सारे पार्टिकल देंगे तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा था रेशियो बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर। देखिए यहीं से मैंने फिर से बोला, यहीं से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस पर 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन आएगा। अब मैंने VRMS का क्या बताया था आपको, VRMS क्या होता है, √3 kT/m होता है, राइट। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स क्या होती है, √2 kT/m। तो रेशियो किसका पूछा है, मोस्ट प्रोबेबल अपॉन रूट मीन स्क्वायर, मतलब VMP/VRMS पूछा हुआ है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखिए √kT/m √kT/m से कैंसिल आउट हो जाएगा। VMP होगा √2 kT/m से √2 बचेगा, और VRMS में √3 बचेगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से लगा लेंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम मिल जाता है। तो ये 3 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर P एंड प्रेशर P एंड टेम्परेचर T is 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। द मीन फ्री पाथ एट प्रेशर P/2 एंड टेम्परेचर 2T विल बी। देखिए जो मीन फ्री पाथ है इस पर भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो खैर न्यूमेरिकल दे दिया गया है। जनरली क्या पूछता है कि मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमेशा जानते रहिए कि जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 2 चीज़ें हम फिर से बोल रहे हैं कि हो सकता है इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखें कि जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये आती है kBT/√2P/T²। अगर उसको आप सिग्मा में डिनोट करना चाहिए तो ये आती है kBT/σ×P, ठीक है। तो हमें खैर उससे लेना देना नहीं है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। अब देखिए सपोज कर लीजिए एक प्रेशर P और T पे हमें ये मीन फ्री पाथ 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर को P/2 करना है और टेम्परेचर को 2T करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको 2T कर दीजिए और प्रेशर को P/2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब ये ऊपर कितना चला जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4T/P, ये तो होगा। और T/P क्या है, ये मीन फ्री पाथ है इनिशियल, तो T/P की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 × 10⁻⁵। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁵, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट ऑप्शन होगा, आप इसको ऑप्शन को टिक मारें।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और जो भी नीडी स्टूडेंट है आपको मेरा वीडियो शेयर उन्हें कर सकते हैं। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।